नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले सुशांत केस में आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने। सुशांत केस में सीबीआई की एफआईआर पर रिया के वकील को एतराज है। सतीश बानशिंदे ने सीबीआई की एफआईआर को गैर कानूनी बता दिया है, लेकिन सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद है क्योंकि मामला अब सीबीआई के पास है। जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई के एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के अलावा और 5 लोगों के भी नाम हैं। सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि अब सच सामने आएगा, इंसाफ मिल पाएगा। और आपको बता दें, सीबीआई ने जो एफआईआर की है, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 5 और लोगों के नाम भी इस एफआईआर में है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, ईडी की तरफ से पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। आपको याद होगा, सुशांत के पिता ने जो एफआईआर की थी, उस एफआईआर में बिल्कुल साफ साफ रिया चक्रवर्ती का नाम था, 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र था और वो तमाम बातें थी जिसने रिया पर सवाल उठाए। अब पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से होगी, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। 6 लोगों पर एफआईआर है, मामला अब सीबीआई के पास है। सतीश बानशिंदे ने सीबीआई की एफआईआर को गैर कानूनी बताया है, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा रिया से। और ये देखिए 4 तस्वीरें, ये पूरे केस की अब तक की कहानी को बयां करने वाली 4 तस्वीरें हैं। पहले आपने देखा कैसे बिहार की पुलिस जब मुंबई में आई तो उनके साथ सहयोग नहीं हुआ बल्कि धक्का मुक्की की गई। फिर एसपी को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। जो जांच करने के लिए आईपीएस ऑफिसर एसपी पहुंचे थे, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार से जब पूछा गया कि क्या वो सीबीआई को सौंपेंगे जांच, तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया कि सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाएगी, मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन मामले में नया मोड़ और बड़ा मोड़ तब आया जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दी और फिर केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया। रिया चक्रवर्ती, एक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां शोविक चक्रवर्ती, रिया का भाई श्रुति मोदी, सुशांत की मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के हाउस मैनेजर। अब सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री इन 6 लोगों के आसपास घूम रही है। सीबीआई ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है। सुशांत सिंह के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। 25 फरवरी को मैंने मामला पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आया और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। सुशांत केस में अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिकी हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में माना जाता है कि ये भरोसे का दूसरा नाम है और हर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। यही वजह है कि हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। एफआईआर दर्ज हुआ है तो पुलिस जांच करके कार्रवाई करे। जो आरोप लगा हुआ, जिस भी तरह का आरोप है उस पर तमाम बिंदु को जांच करते हुए कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। और पटना पुलिस से मुंबई गई हुई है तो मुंबई पुलिस भी उसको मदद करे कार्रवाई में। हम यही चाहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार मदद करे और कार्रवाई हो जिन पर आरोप लगाया गया। चिंता का विषय है कि एक लंबा समय बीत गया है और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या को लेकर या उनकी मृत्यु को लेकर सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर के युवाओं का, उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का कि ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने सुशांत केस एसआईटी को हैंडओवर कर दिया है।
सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत मामले में बिहार पुलिस से भी जानकारी मांगी है। ये वही एसआईटी है जिसने विजय माल्या और वीआईपी चौपर घोटाले की जांच की थी। जांच सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप गंभीर की निगरानी में होगी। दोनों ही गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व एसपी नुपुर प्रसाद करेंगी। नुपुर प्रसाद अभी सृजन घोटाले का मामला देख रही हैं। सीबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियर एजेंसी है। शुरू में डर लग रहा था कहीं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ये केस कहीं वो ना मतलब उसको इम्पोर्टेंस ना मिले, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह की फैन फॉलोइंग पूरे कंट्री में है और सीबीआई भी इस बात को समझेगी और इस तरह से इम्पोर्टेंस इसको मिलना चाहिए, हम लोग को पूरा उम्मीद है। तो सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। अभी तक सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच घूम रही थी। इस केस को लेकर दोनों राज्यों के बीच किस तरह की खींचतान चली, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहले बिहार पुलिस से धक्का मुक्की हुई, फिर एसपी विनय तिवारी का जबरन क्वारंटीन, महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच से इनकार, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मुंबई में सुशांत केस की जांच करने के लिए पहुंची बिहार पुलिस की टीम पटना लौट चुकी है, लेकिन पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में कानूनी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पटना के आईजी ने बीएमसी के अधिकारी से बात की थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। चिट्ठी लिख करके उनको सूचित किया है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है, आप क्यों नहीं मुक्त कर रहे हैं। अब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मुक्त करेंगे तो हम आगे कार्रवाई क्या करना है हम विचार करें। सुशांत के सहयोगी रहे सैमुअल मिरांडा से कल प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार दूसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से सोनल सिंह हमारे साथ है। सोनल, सीबीआई के हाथ में अब जांच है, 6 लोगों पर एफआईआर है। आज का दिन अगर हम बात करें जांच के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन है? देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी ने समन भेजकर रिया चक्रवर्ती को आज पेश होने की बात की है और उनसे पूछताछ की जानी है। इस वक्त हम रिया के घर के बाहर ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं प्राइम रोज बिल्डिंग जहां पर रिया रहती है। हमने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करने की कोशिश की, जिन्होंने बताया कि पिछले 8-10 दिन से रिया यहाँ पर नहीं आई है। पुलिस जो टीम के जो लोग हैं वो लोग भी कई बार आकर गए हैं और पता कर रहे हैं कि रिया कहाँ है। आपको बता दें कि ईडी के साथ जो पूछताछ है वो बहुत ही अहम होने वाली है। ऐसा कहा जा सकता है कि तकरीबन 3 चरणों में ये पूछताछ होगी, जिसमें पहले चरण में रिया की जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, उनका नाम, पता, पिता का नाम, फैमिली का एड्रेस, उसे लिया जाएगा। दूसरे चरण में उनकी जो भी पैन कार्ड, उनका जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इस तरह की जो पर्सनल डिटेल्स है उसे लिया जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि उनकी कमाई का ब्यौरा मांगा जाएगा। उन्होंने कितना काम किया है, कितनी उनकी कमाई हुई है, जो भी प्रॉपर्टी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे अहम है और ऐसे में ईडी की जो पड़ताल है, ईडी की जो पूछताछ है वो उसी दिशा में होने वाली है। सोनल, यहाँ पर ईडी का नाम जब सामने आता है तो सुशांत के पिता की ओर से की गई एफआईआर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिसमें उन्होंने 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र किया था। क्या उस ट्रांजैक्शन और रिया से पूछताछ का लिंक है? बिल्कुल, इसे बिल्कुल हम ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है सुशांत के पिता के द्वारा, उससे तो यही समझ में आता है कि जो ईडी का जो शक की सुई है और उनके जो पूछताछ की जो पूरी कड़ी होगी वो इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कई फिल्मों में काम किया है, कई स्टेज शोज किए हैं, लेकिन उनकी कमाई उससे कितनी हुई और क्या उन्होंने जब से वो सुशांत के संपर्क में आई हैं तब से उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, उनके जो सीए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो जो पूरा आंकड़ा है, जो पूरा ब्यौरा है, जो उनकी पूरी कह सकते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स है, उसका एक जो हिस्सा है उसको जाना चाहेगी ईडी और ये पूछताछ उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। जी देखिए, सैमुअल मिरांडा से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पूछताछ की गई। सैमुअल का रोल क्या है? बाकी जो 5 और लोग हैं
जिनके नाम एफआईआर में है, उनका रोल क्या है? देखिए, अगर बात करें सैमुअल मिरांडा की, तो हम सभी जानते हैं कि सुशांत के जैसे हाउस मैनेजर थे, उनको सारा हिसाब किताब और सारी चीजें उनके पास रहती थी और यही वजह है कि इतनी लंबी बातचीत हुई है। उम्मीद है कि बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आए होंगे। जल्द ही ये खबरें भी हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास पहुंच जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बता दें कि जिन 7 लोगों पर आरोप लगा है, उन 7 के 7 लोगों पर हर पैनी नजर से पूछताछ की जा रही है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में आगे बढ़े। जी शुक्रिया सोनल इस जानकारी के लिए। तो आज का दिन जांच के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हर अपडेट आप तक लगातार हम Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.